थाना 24 के अंतर्गत सेक्टर 11 में एक फर्जी कॉल सेंटर ऑपरेट हो रहा था, जिसके बारे में जानकारी मिली, जिसमें टीम ने सीपी मैम के निर्देशन में काम किया। और यहाँ पे जो हमारे एडिशनल एसपी हैं और हमारी जो एसीपी हैं, इन लोगों ने इसको पूरे गैंग को मॉनिटर किया कि कैसे ये ऑपरेट कर रहा है, कैसे ये लोगों को फ्रॉड कर रहा है, इसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की और उसके बाद इस गैंग को बस्ट किया गया। ये लोग लोकपाल बीमा अधिकारी बन करके लोगों को फ़ोन करते थे। उसके बाद उनको, जिनकी पॉलिसियां बंद हो गई हैं या लैप्स हो रही हैं, उनको टारगेट करते थे और उसके बाद उसको ऑफ़र देते थे कि तुम्हारा 30 से 35%, 40% जमा कर दो, इसके बाद हम तुम्हारी पॉलिसी रिन्यू करा देंगे। रिन्यू कराने के नाम पे या रीऑपरेट कराने के नाम पे ये पैसे एक्सटॉर्शन करते थे। इन्होंने 30 से लेकर के लगभग 10 से 12 लाख रुपए तक किसी किसी से वसूला है, किसी से 30,000 रुपये। जैसा जैसा विक्टिम फंसता जाता था उसी हिसाब से इनका एक्सटॉर्शन बढ़ता जाता था। कई सारे विक्टिम के बारे में अभी तक प्राइमा फेसिया जानकारी मिली है, 10 से 12 लोगों के बारे में, बाकी अन्य के बारे में जानकारियां की जा रही हैं। इसके अलावा ये 4 मुख्य अभियुक्त हैं जो गिरफ्तार हुए हैं इनको, और इनके पास से 16 मोबाइल, 1317 प्रपत्र और एक बैंक अकाउंट और अन्य डिटेल प्राप्त हुए हैं, जिनके बारे में विधिक जानकारी की जा रही है। और इसके अलावा जितने भी विक्टिम हैं उनसे संपर्क करके और भी महत्वपूर्ण कार्रवाई की जाएगी। ये लगभग 2 महीने से ऑपरेट कर रहे थे और अभी ये कम ही शिकार कर पाए हैं। और हमारी जो टीम है उसने बड़े उत्साह के साथ काम किया। मैम के निर्देशन में सीपी मैम ने बहुत ही वो किया था, इसको फोकस किया था कि ऐसे जो लोगों को परेशान करने वाले गैंग हैं, एक्सटॉर्शन करने वाले गैंग हैं, उन पर काम किया जाए। तो ये टीम ने काम किया है और बहुत ही अच्छा हुआ। जिन लोगों के साथ ठगी किया वो दूर-दराज के रहने वाले हैं? दूर दराज के लोग हैं ये, चूंकि काफ़ी बाहर के लोगों को टारगेट करते थे जो डायरेक्टली या तत्काल रूप से संपर्क ना कर पाएँ। और प्राइमा फेसिया ये मिनिमम अमाउंट से शुरू करते थे, कम पैसे का ऑफर करते थे कि आप 30,000 दे दीजिए, 25,000 दे दीजिए, 20,000 दे दीजिए, इतने में हम आपकी पॉलिसी शुरू करा देंगे। जिसकी 2-3 किस्तें बंद हो गई हैं या कई किस्तें नहीं जमा है या इनऑपरेटिव हो गया है अकाउंट, जो इनका पॉलिसी अकाउंट था, तो उसको ये लोग उसको टारगेट करते थे और टारगेट करने के बाद उसको फिर धीरे धीरे ऑफर लालच देना शुरू करते थे। एक बार जब वो फंसने लगता था तो फिर वो रेस्ट अमाउंट और जमा कर दीजिए, रेस्ट अमाउंट और जमा कर दीजिए, इस तरीके से कई बार में उससे अमाउंट जमा कराते रहते थे और लगातार अमाउंट जमा होते होते वो लाखों में भी पहुंच जाता था कुछ लोगों का अमाउंट। डेटा कहाँ से लेते थे ये लोग? ये डेटा अपने संपर्कों के माध्यम से, चूंकि इसमें एक लड़का पूर्व में भी काम कर चुका है इसी पॉलिसी उसमें, तो उसको जानकारी थी, वहाँ से वो लेके आता था।